मैं सबसे पहले प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। जो केंद्र की सरकार ने 3 काले कानून जो लेकर आए, इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 विधेयक किसानों को उस काले कानून से कैसे बचाव रक्षा हो सकती है, मुख्यमंत्री जी इसी हाउस में लेकर आए। मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। सभापति महोदय, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया। कोऑपरेटिव जो बैंक थे पूरे प्रदेश के, एक भी सहकारिता का जिसका कर्जा था वो उधार नहीं दे सकता राजस्थान में। सारे के सारे कोऑपरेटिव के कर्जा माफ किए। 20,89,000 किसानों का कर्जा माफ किया। 8,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए। सभापति महोदय, जो पिछली सरकार 50,000 रुपये तक किसानों का कर्जा माफ करने की जो घोषणा करी थी, उसमें भी 6,000 करोड़ की देनदारी छोड़ दी। वो भी इस सरकार ने इस तरह 14,000 करोड़ रुपए किसानों के कर्जा माफ किया। मुख्यमंत्री जी ने पहली बार कृषि बजट की बात करी है। निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। कर्जा माफ कोई अंतिम इलाज नहीं है। सभापति महोदय, यूपीए गवर्नमेंट जब मनमोहन सिंह जी थे देश के प्रधानमंत्री, हमारी इस देश में 72,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए थे। मैं इस संबंध में सभापति महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा, किसान के किस बात का कर्जा है? किसान के कर्जा होता है बुआई जुताई का, बीज का, कहीं अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, अगर किसान को कर्जे से बचाना है तो प्रतिवर्ष चाहे रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, बुआई की गिरदावरी होती है। अगर किसान को बुआई की गिरदावरी में पर बीघा का पूरे राजस्थान में अनुदान दे दिया जाए, चाहे अतिवृष्टि हो, अनावृष्टि हो, इसी को भरने के लिए तो किसान को लोन लेना पड़ता है। और जो एक निश्चित मात्रा में किसान को अगर बुआई पर बीघा का बुआई का अनुदान मिल जाता है तो मैं समझता हूँ किसान कर्जे से बच सकता है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सरकार को। 2012-13 में भी आप ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू करी है आपने, और इस बार भी आपने, प्रदेश में कोरोना महामारी थी, मुल्क में कोरोना महामारी थी, इसके बावजूद भी 16,000 करोड़ रुपए आपने ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण किए। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस बार आपने 2021-22 में 3 लाख किसानों को, मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी आपने सम्मिलित करने की बात करी है। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। सभापति महोदय, ये निश्चित रूप से आज कभी बरसात समय से पहले चल जाती है, कभी बीच में गायब हो जाती है। आपने ड्रिप और फव्वारा जो सिंचाई का बढ़ाने का काम किया इस बजट में, निश्चित रूप से कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। और आपने आगामी 3 वर्षों में भी आपने 4,30,000 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को आपने शामिल करने का बात करी है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, आपने निरंतर किसानों को बिजली मिले, 50,000 किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने की आपने इस बजट में बात करी है। और जो किसान कभी पानी सूख जाता है, कभी पानी की वजह से वो उपयोगी नहीं रहती है बिजली, 15 साल का समय निर्धारित था, जो 15 साल बाद में अगर किसान दोबारा कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका वो कनेक्शन का मामला ख़त्म हो जाता है। आपने इसको बढ़ाकर 15 से 20 साल करी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सभापति महोदय, आपने इस बजट में पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जोबनेर में नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, डेयरी विज्ञान, प्रौद्योगिकी विज्ञान ये खोलने की बात करी है। बस्सी में भी आपने
डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए महाविद्यालय खोलने की बात करी है। सिंचाई मंत्री जी तो, कृषि मंत्री जी तो जयपुर जिले के किसान हैं, इनको अच्छी तरह पता है दूधों में तो एकमात्र मजदूरी और खेती, कृषि के अलावा कोई व्यवस्था ही नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कृषि मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को, मेरे दूधों में तो किसान ही किसान है, या जब बरसात होती है तो खेती हो जाती, पानी है नहीं ज़मीन में, ऐसी स्थिति में। और जब, इसलिए मैं चाहूँगा मेरे यहाँ कोई कृषि कॉलेज दूधों में या डेयरी कॉलेज, पशुपालन का काम होता है, और आज किसान खेती तो घाटे का सौदा हो गया, ये पशुपालन ही है जिससे ये किसान है जो अपने गृहस्थी के काम कर लेता है, पशु रखता है, गाय भैंस रखता है, इसको दूध को बेच देते हैं और उससे अपना गुजारा चलाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा मेरे दूधों में डेयरी की महाविद्यालय खोली जाए। सभापति महोदय, पिछली सरकार में मुख्यमंत्री जी निःशुल्क दवाई योजना लेके आए, पशुओं के लिए निःशुल्क पशुओं के लिए भी दवाई योजना लेके आए। आपने इस बजट में 102 मोबाइल वेटरनरी सेवा आपने राजस्थान में देने की बात करी है। निश्चित रूप से आज आपका पशु को हॉस्पिटल में ले जाना बहुत मुश्किल लगता है, ये आपकी बहुत सराहनीय प्रयास है सभापति महोदय। माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री महोदय आप ये कच्चा फार्म पॉन्ड, जयपुर जिला आप जानते हो सभापति महोदय, यहाँ की ज़मीन जानते हो, कभी पानी है 2 महीने रुकता है, कभी बरसात आती है, और ये फार्म पॉन्ड एक अच्छी योजना है, केंद्र सरकार भी इसमें अनुदान देती है। सभापति महोदय आपने एक कच्चा फार्म पॉन्ड, इसमें 1200 घन मीटर 12 लाख लीटर, आप 63,000 रुपये की इसमें अनुदान देने का काम कर रहे हैं। आप प्लास्टिक लाइनिंग युक्त फार्म पॉन्ड, इसमें 90,000 देने की बात, आप इसमें 90,000 अनुदान दिया जा रहा है। मैं सभापति महोदय, प्रदेश में 3-4 जिलों में डिग्गी निर्माण का काम होता है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूँगा उनकी बढ़ाई जा सकती तो और डिग्गी निर्माण का काम बढ़ाया जाए। लेकिन राजस्थान के 27-28 जिले ऐसे हैं जहाँ पे फार्म पॉन्ड बनता है, और निश्चित रूप से आज वहाँ कृषि के लिए उनकी आवश्यकता है। और जो वहाँ एक सभापति महोदय डिग्गी निर्माण में जैसे 3 लाख रुपए तक अनुदान है, 1.5 लाख रुपए अनुदान था, अब 3 लाख रुपए का अनुदान है, प्लास्टिक लाइनिंग में 3 लाख का अनुदान है, लेकिन वही उतना ही तो पानी का उसका आकार है सभापति महोदय, उतना ही घनसम उसकी चौड़ाई है, और जब एक सेम चौड़ाई है और सेम आकार है और उतना ही पानी इकट्ठा किया जाता है, तो ये फार्म पॉन्ड पे आपको पैसे बढ़ाने चाहिए। फार्म पॉन्ड पे जो अनुदान देते हैं, स्टेट जो फंड देता है, उसको बढ़ाना चाहिए। अगर एक किसान फार्म पॉन्ड से बना लेगा तो निश्चित रूप से, आज ये फव्वारा सिस्टम आ गया तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, एक मैं निवेदन करूँगा सभापति महोदय, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें बूंद बूंद सिंचाई, ड्रिप सिंचाई पद्धति जल के समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की है। इसमें फोर्टिगेशन का समावेश नहीं है, और फोर्टिगेशन का समावेश नहीं है तो इससे उत्पादन में मात्रा और गुणवत्ता में विपरीत प्रभाव पड़ता है सभापति महोदय। इसलिए मैं चाहूँगा राज्य सरकार इसका फर्टिगेशन का समावेशन करें तो निश्चित रूप से इसे लाभ मिलेगा सभापति महोदय। सभापति महोदय, मांग संख्या 39, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहूँगा सभापति महोदय, आज चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, इस देश में बहुत से ऐसे राज्य हैं सभापति महोदय जिन्होंने आज एनिमल फीड एक्ट बना रखा है। आज किसान की ऐसी दुर्दशा हो जाती है, आज ये जो आप चाहे बीज है, इसमें कहीं नियंत्रण नहीं है, सिंचाई विभाग के जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। मैं चाहूँगा, मैंने अभी देखा, मैं अभी मेरे खेत में प्याज के बीज लाया 3,000-4,000 रुपये किलो में, और सभापति महोदय वो बीज उगे ही नहीं, 3-4 हज़ार रुपये उसकी बुआई जुताई तो गई जो गई, बीज का पैसा और लग गया। इसलिए मैं चाहूँगा राजस्थान के किसानों के लिए ये एनिमल फीड एक्ट हमारे प्रदेश में लागू करना चाहिए, जवाबदेही ठहराना चाहिए। जो गुणवत्तावान बीज मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, किसान के साथ धोखा नहीं होगा, उसमें उन पर नियंत्रण रहेगा। ये प्रभावी कदम, राजस्थान तो किसानों के भले की सरकार है और उसको मैं समझता हूँ
प्राथमिकता से लेना चाहिए सभापति महोदय, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। इसके अलावा मैं इस आज कृषि मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ। समय का ध्यान रखते हुए मैं सभापति महोदय आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। श्री बिहार